Welcome friends in the topology session. So today is lecture number 5. So in previous lecture we discuss very important theorem which is every openable is an open set. So I hope this theorem is uh, well understand to you. ठीक, आपको पूरी तरीके से ये थ्योरम समझ में आई होगी। तो एक बार आप और देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा था। हर एक ओपन बॉल एक ओपन सेट होती है। और अब जो आज का टॉपिक है वो है हॉल्सडॉर्फ प्रॉपर्टी। तो हम लोग मैट्रिक स्पेस में देखेंगे हॉल्सडॉर्फ प्रॉपर्टी। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी आपके टोपोलॉजिकल स्पेस जब हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे भी होती है। तो पहले हम समझते हैं कि मैट्रिक स्पेस में ये हॉल्सडॉर्फ प्रॉपर्टी क्या डिनोट करती है। ठीक, तो मैट्रिक स्पेस में हॉल्सडॉर्फ प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले आपको मैट्रिक स्पेस लेना होगा। तो लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस। ठीक, मतलब ये अगर आप मैट्रिक स्पेस में है तो ये तो आपके पास होना ही चाहिए। आप पहले ही लिख दीजिए हर एक डेफिनेशन में कि लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, क्योंकि ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। कि मतलब अगर आप मैट्रिक स्पेस में कुछ डिफाइन कर रहे हैं, ठीक, मैट्रिक स्पेस में अगर आप कुछ डिफाइन करना चाह रहे हैं तो आपके पास मैट्रिक स्पेस तो होना ही चाहिए। तो लेट एक्स कॉमा डी बी मैट्रिक स्पेस, तो ये आप पहले ही लिख दीजिए। ठीक, अब हॉल्सडॉर्फ प्रॉपर्टी क्या होती है। देन फॉर एनी टू पॉइंट्स या फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट के लिए, फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एक्स एंड वाई इन एक्स, इस एक्स सेट में मैं दो पॉइंट ले रहा हूँ, दो अलग अलग पॉइंट ले रहा हूँ, सेम नहीं होने चाहिए। तो दो अलग पॉइंट ले रहे हैं एक्स एंड वाई इन एक्स। तो अगर हम दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हैं इस मैट्रिक स्पेस में इस एक्स सेट का, तो देयर एग्जिस्ट डिसजॉइंट सेट्स या देयर एग्जिस्ट डिसजॉइंट ओपन सेट। ठीक, यू एंड वी सच दैट कि एक पॉइंट यू में हो और दूसरा वाला पॉइंट आपका वी में हो। बात समझ में आया कि हॉल्सडॉर्फ प्रॉपर्टी क्या होती है। हॉल्सडॉर्फ प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि हम दो पॉइंट को सेपरेट करना चाह रहे हैं। ठीक, दो पॉइंट को हम अलग अलग दिखाना चाह रहे हैं। जैसे ये है आपका मैट्रिक स्पेस एक्स कोमा डी। ठीक, अब इस एक्स सेट में मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ एक्स, और चूंकि डिस्टिंक्ट लेना है तो मैं दूसरा ले रहा हूँ वाई यहाँ पे। ठीक, अब मैट्रिक स्पेस में क्या होता है कि मैं किसी भी पॉइंट को लेके एक ओपन बॉल बना सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बनाई सम रेडियस की, सम r1 रेडियस की एक ओपन बॉल। ठीक ठीक, सम r1 रेडियस की मैंने एक ओपन बॉल बनाई। तो यहाँ पे भी मैं कुछ r2 रेडियस की लेके एक ओपन बॉल बना सकता हूँ। ठीक, तो इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए, दोनों के लिए अगर आप देखो तो एक ओपन बॉल बनी। अब एवरी ओपन बॉल इज एन ओपन सेट, एवरी ओपन बॉल इज एन ओपन सेट, मतलब ये एक ओपन सेट होगा, ये भी एक ओपन सेट होगा। तो मतलब मैंने दो डिफरेंट पॉइंट्स के लिए मैंने दो अलग अलग डिसजॉइंट ओपन सेट निकाले। डिसजॉइंट ओपन सेट मतलब अलग अलग, उसमें उनमें कुछ भी कॉमन नहीं। तो मैट्रिक स्पेस की खास प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक स्पेस। और जब आप टोपोलॉजी में पहुंचोगे तो वहां पे आएगा हॉल्सडॉर्फ स्पेस। इसका एक अलग से एक स्पेस होता है T2 स्पेस। तो ये भी टोपोलॉजिकल स्पेस में भी ये जो प्रॉपर्टी है बहुत मायने रखती है, इसलिए पहले ही मैट्रिक स्पेस पे समझ लो। ठीक, क्योंकि मैट्रिक स्पेस हम लोग ओपन बॉल से यहाँ पे देखो, ये एक ओपन बॉल है, ये ओपन बॉल है, लेकिन जब आप वहाँ पे पहुँचोगे, कहाँ पे पहुँचोगे, टोपोलॉजिकल स्पेस में। तो टोपोलॉजिकल स्पेस में हम बेसिकली दिखा तो नहीं पाएंगे, क्योंकि टोपोलॉजिकल स्पेस में दिखाना बड़ा मुश्किल है, वहाँ पे डायग्राम बनाना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पे हम सिर्फ लैंग्वेज में ही बात करेंगे। तो वहाँ पे भी कहानी ओपन सेट्स की है, क्योंकि हम टोपोलॉजिकल स्पेस में सारा कुछ ओपन सेट में खेलेंगे। वहाँ पे कोई ओपन बॉल नहीं होती है। तो वहाँ पे कोई ओपन बॉल क्लोज बॉल नहीं होती है। ठीक है, वहाँ पे ओपन सेट चलते हैं, क्लोज सेट चलते हैं। मैट्रिक स्पेस और टोपोलॉजिकल स्पेस में बस यही अंतर है कि मैट्रिक स्पेस में आप ओपन बॉल डिफाइन करते हो, क्लोज बॉल डिफाइन करते हो, ये सब डिफाइन करते हो। लेकिन टोपोलॉजिकल स्पेस जो इससे बड़ा वर्जन है, ठीक है, मैट्रिक स्पेस से बड़ा वर्जन है टोपोलॉजिकल स्पेस, वहाँ पे ओपन बॉल क्लोज बॉल नहीं होगा। वहाँ पे ओपन सेट और क्लोज सेट के साथ आपको खेलना है। तो हॉल्सडॉर्फ प्रॉपर्टी अब क्या होती है। तो हॉल्सडॉर्फ प्रॉपर्टी मतलब उस मैट्रिक स्पेस के जो एक्स सेट है उसका आप कोई भी पॉइंट ले लो, दोनों को डिफरेंट डिफरेंट ओपन बॉल से आप डिफर कर दीजिए, अलग कर दीजिए। ठीक, तो ये क्या हो गए, आपके अलग हो गए। ठीक,
अब ये एक्स और वाई की जो भी डिस्टेंस होगी तो इसको बोलेंगे डी एक्स वाई, ठीक है। मतलब आपने दो अलग अलग पॉइंट लिए, उसके अराउंड एक ओपन बॉल बनाई और दोनों ओपन बॉल में कुछ भी कॉमन नहीं आया, दोनों ओपन बॉल में कुछ भी कॉमन नहीं आया, इसको बोलते हैं हॉर्स प्रॉपर्टी। और चूंकि एवरी ओपन बॉल इज एन ओपन सेट, सो फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एक्स एंड वाई इन एक्स देयर एग्जिस्ट डिसजॉइंट ओपन सेट, देयर एग्जिस्ट डिसजॉइंट ओपन सेट। डिसजॉइंट ओपन सेट मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इस सेट को मैं बोलता हूँ यू, इस सेट को मैं बोल देता हूँ वी। तो यू और वी में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब दैट इज यू इंटरसेक्शन वी आपका 5 होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। यू इंटरसेक्शन वी आपका क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ये होता है हॉर्सडॉर्फ प्रॉपर्टी, ये होता है हॉर्सडॉर्फ प्रॉपर्टी। ओके, तो ये बहुत आसान था। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखो कुछ थ्योरम्स लिख लीजिए आप पहले, फिर आगे की बात करता हूं मैं। और ये थ्योरम्स हम लोग अगले लेक्चर में प्रूफ करेंगे, ठीक। वी विल सी दीज थ्योरम्स इन नेक्स्ट लेक्चर। मैं अभी लिखवा दे रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि थ्योरम कौन कौन सी हैं, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि थ्योरम कौन कौन सी हैं। तो थ्योरम नंबर 1, तो पहले थ्योरम ये है कि इन अ मेट्रिक स्पेस एक्सडी, किसी मेट्रिक स्पेस एक्सडी में एन आर्बिट्रेरी यूनियन, हालांकि इसकी बात मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुका हूँ, बट अब मैं यहाँ पे लिखवा भी दे रहा हूँ क्योंकि अब हमें इसको अगले लेक्चर में प्रूफ करना है। तो आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ठीक। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। सेकेंड थ्योरम, इन अ मेट्रिक स्पेस XD, in a metric space XD, a finite intersection of open sets is open, ठीक। पहले दो थ्योरम को देखते हैं। क्या बोल रहा है कि आपके पास एक मेट्रिक स्पेस XD होना चाहिए, ठीक है। मेरी जो आवाज़ है, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनिएगा, तभी आपको ये थ्योरम दिमाग में बैठेगी। आपके पास एक मैट्रिक स्पेस XD होना चाहिए और उस मैट्रिक स्पेस XD में क्या हो रहा है, अगर मैं पहले वाले थ्योरम की बात करूं, डायग्रामेटिकली देखते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले वाले थ्योरम को समझाऊंगा, ये XD मैट्रिक स्पेस है, और यहाँ पे मैं सेकेंड वाले थ्योरम को समझाऊंगा, ये भी XD मैट्रिक स्पेस ही है, ठीक। तो मैंने यहाँ पे मैट्रिक स्पेस ले लिया। पहली वाली थ्योरम ये कह रही है कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ठीक। मतलब इस मैट्रिक स्पेस में मैं यहाँ पे ओपन सेट ले रहा हूँ, 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 मतलब डिफरेंट आर्बिट्रेरी, मतलब चाहे जितना ले लो, आपकी मर्जी है, आप कितने भी ओपन सेट ले लीजिए, ठीक। आपकी मर्जी है, आप इस मैट्रिक स्पेस में कितने भी ओपन सेट ले लीजिए, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे ओपन सेट ले लिया। अब इन्हीं सभी सेट का मैं क्या कर दूंगा, यूनियन कर दूंगा, ठीक। इन्हीं सारे सेट का मैं क्या कर दूंगा, यूनियन। तो मैं जब इन्हीं सारे सेट का यूनियन कर दूंगा, अगर मैं मान लेता हूं कि ये G1 है, ये G2 रहा होगा, ये G3 रहा होगा, ऐसे करके बहुत सारे सेट रहे होंगे, तो मैंने क्या किया, GI कर दिया, ठीक। I बिलोंग्स टू, लेट्स सपोज 1 2, या I बिलोंग्स टू क्या कर दे इसमें, या G अल्फा कर देते हैं, अल्फा बिलोंग्स टू लेमडा, मतलब कोई इंडेक्स होगा, ठीक है। अब वो इंडेक्स 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो बहुत सारे इंडेक्स हो सकते हैं। तो G अल्फा कर दिया मैं। तो G1 G2 G3 बहुत सारे सेट थे, तो मैंने उसको जनरली G अल्फा से दिखाया, ठीक है। तो मैं इन्हीं का यूनियन कर रहा हूँ। तो अगर मैंने बहुत सारे ओपन सेट लिए हैं किसी मैट्रिक स्पेस में, तो मैं चाहे जितने भी ओपन सेट लूँ, ठीक है, चाहे जितने भी ओपन सेट ले लूँ, क्या लिखा हुआ वहाँ पे, आर्बिट्रेरी लिखा हुआ है। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर्बिट्रेरी है, मतलब कितने भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है आप कोई भी ले सकते हो, कितने भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो इस मैट्रिक स्पेस में आप ओपन सेट लेते जाइए, ओपन सेट लेते जाइए। एट लास्ट जब आप उन सभी का यूनियन करेंगे, एट लास्ट में जब आप उन सभी का यूनियन करोगे, तो वो भी एक क्या होगा, एक ओपन सेट ही होगा। तो वही लिखा हुआ है कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। अब सेकेंड थ्योरम क्या है कि इसी मैट्रिक स्पेस में
फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। मतलब जब आप इंटरसेक्शन वाला ऑपरेशन कर रहे हो, यूनियन वाला ऑपरेशन कर रहे हो, तो चाहे जितने भी सेट लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन एंड में ओपन ही सेट ही बनेगा, ठीक है, एंड में जो है ओपन सेट आएगा रिजल्ट में। लेकिन जब आप इंटरसेक्शन कर रहे हो तो फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट मतलब कुछ ही सेट होने चाहिए, 1 2 3 सपोज 4। ऐसा नहीं कि बहुत सारे सेट लेते जा रहे हैं और फिर इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो है ओपन सेट मिलेगा। अगर हमारे पास हम एबिट्रेरी ओपन सेट ले रहे हैं फिर इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तब ओपन सेट नहीं हो सकता, ठीक, तब वो ओपन सेट नहीं होगा। अगर हम फाइनाइट ले रहे हैं, एक मतलब 2 या 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, मतलब जो भी आप ले रहे हैं सेट्स, वो फाइनाइट है, आप गिन सकते हो, ठीक, आप गिन सकते हैं उसको, फाइनाइट है, तो उनका जो फाइनाइट इंटरसेक्शन है ओपन सेट का, तब ओपन होगा। तो अगर ये G1 है सर, ये G2 है, ये G3 है, सपोज ये G4 है, तो इन सभी का जब आप इंटरसेक्शन करोगे तो एक ओपन सेट आएगा, बिकॉज दिस आर फाइनाइट, हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या है कि आप लेते जा रहे हैं, काउंट मतलब यहाँ पे काउंटलेस है, एबिट्रेरी है, चाहे जितने लें, यहाँ पे आपको फाइनाइटली लेने हैं, तो फाइनाइटली इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट हमेशा ओपन होगा, ठीक। एबिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट हमेशा ओपन नहीं होगा, ठीक। यूनियन के लिए ये बात ठीक है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन के लिए ये बात ठीक नहीं है। यहाँ पे एबिट्रेरी चलेगा, यहाँ पे एबिट्रेरी नहीं चलेगा, यहाँ पे फाइनाइट आ जाता है, इंटरसेक्शन के लिए फाइनाइट ऑपरेशन आएगा, ठीक है। बाकायदा प्रूफ करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, चिंता मत करिए। तो अगर इंटरसेक्शन ले रहा हूँ मैं GI का फॉर सम I रनिंग फ्रॉम 1 to N, यहाँ पे मैंने कोई भी इंडेक्स ले लिया, यहाँ पे फिक्स नहीं किया, क्योंकि फिक्स कर देता तो फाइनाइट होता। तो यहाँ पे आप कोई भी इंडेक्स ले लीजिए, पर यहाँ पे मैंने फाइनाइट लिया है 1 to N, तो 1 to N मतलब n ओपन सेट यहाँ पे हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं, तो उनका मैं फाइनाइट इंटरसेक्शन करूँगा, ठीक है। उनका सभी, जब मैं इन सभी सेट का इंटरसेक्शन करूँगा तो अगेन मुझे एक ओपन सेट मिल जाएगा, ठीक है, अगेन मुझे ओपन सेट मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है इस वाले केस में G1 G2 डॉट 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 Gn लिया है मैंने, ये फाइनाइट कलेक्शन है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक, ये फाइनाइट कलेक्शन है। तो ये 2 थ्योरम है जिसकी हम बात अगले वाले लेक्चर में करेंगे, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम बात करेंगे इन्हीं सभी थ्योरम्स की। और इसके अलावा एक और थ्योरम है, ठीक है, इसके अलावा एक और थ्योरम है, वो है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक स्पेस है, ठीक, और उस मैट्रिक स्पेस में आप X सेट ले रहे हैं, ठीक, उस मैट्रिक स्पेस में आप एक सेट ले रहे हैं X, उस X सेट का उस सेट X का आप सबसेट ले रहे हैं, ठीक, उस सेट X का आप सबसेट ले रहे हैं, तो वो ओपन तभी होगा, ठीक। अगर आप उस सबसेट को ओपन दिखाना चाह रहे हैं तो वो ओपन तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, वहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन आएगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ अ यूनियन ऑफ ओपन बॉल, ठीक है। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस थ्योरम को हम नेक्स्ट ही वीडियो में कवर कर लेंगे, जहाँ पे जब हम इन दोनों थ्योरम का प्रूफ कवर कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो वाले थ्योरम का भी प्रूफ कर लेंगे जो भी मैंने लास्ट में बताया, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और जहाँ पे भी समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है, क्योंकि टोपोलॉजी और ये जो मैट्रिक स्पेस तो फिर भी ठीक है, जैसे आप टोपोलॉजी में जाएंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगती है, हालांकि ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगती है। मतलब अगर आपको बेसिक तो क्लियर नहीं है, जैसे अगर आपको हॉल्सडॉर्फ प्रॉपर्टी नहीं पता है कि हॉल्सडॉर्फ एक्चुअली हो क्या रहा है, बस नाम सुन लिया, हवा बना हुआ है, बट एक्चुअली हॉल्सडॉर्फ में क्या हो रहा है कि 2 पॉइंट को हम सेपरेट कर पा रहे हैं, ठीक, या 2 ओपन बॉल को सेपरेट कर पा रहे हैं जो X और Y को कंटेन करे हुए है, ठीक। तो अगर आपको ये सब नहीं पता है, इन सब चीज़ों का आइडिया नहीं है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे फिर डायग्राम वगैरह इतना है नहीं, डायग्राम वगैरह आप वहाँ पे नहीं बना सकते, आप वहाँ पे विजुलाइज नहीं कर सकते, तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर होगा। इसलिए मैं वो सारे बेसिक कंप्लीट करवा रहा हूँ, ठीक, जिसका लगभग या यूँ कहे कि 99% वहाँ पे यूज़ होगा। जैसे वहाँ पे यूजुअल मेट्रिक का यूज हम करेंगे तो मैंने करवाया, डिस्क्रीट मेट्रिक का यूज़ करेंगे तो मैंने करवाया, अब हॉल्सडॉर्फ प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो करवाया, ओपन सेट का यूज़ करेंगे तो करवाया, मतलब ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे ये जो थ्योरम्स मैंने लिखवाई हैं उनकी, ठीक है।